In an examination, 30% of students failed in physics, 20% in mathematics, and 12% in both maths and physics. A student is selected at random. Find the probability that the student has failed in physics if it is known that he has failed in mathematics. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, लेट्स से फिजिक्स में फेल होना, लेट्स से इवेंट पी फिजिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फिजिक्स कितनी है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 30%. तो आई कैन से इट इज 3/10. और प्रोबेबिलिटी कि वो ओनली मैथ्स में फेल हो या मैथ्स में फेल हो जाए वो कितनी है, इट इज इक्वल टू 25/100 और आई कैन से 1/4. और प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों में एक साथ फेल हो जाए तो क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इज व्हाट, 12/100. तो आई कैन से इट इज 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/25. नाउ अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें इसका, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में है द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन फिजिक्स इफ इट इज नोन दैट ही हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स. तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाय एम व्हेन इट इज गिवन कि वो मैथ्स में फेल है तो फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी. तो ये क्या हो जाएगा, इट इज पी इंटरसेक्शन एम अपॉन, सॉरी नॉट इन दिस वे, it is equal to probability of P intersection M upon probability of M. तो probability of P intersection M कितना है, it is 3/25 and what is probability of M, it is 1/4. So probability is equal to 12/25. So अगर हमें given है already तो क्या हो जाएगा वो 12/25. Now the student has failed at least one of the two exam. तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पी ए यूनियन बी मीन्स कि हमें वो सॉरी मतलब पी यूनियन एम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसके क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली इस केस में हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन फिजिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन मैथ्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन बोथ पी इंटरसेक्शन एम. ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने माइनस, बिकॉज जब हमने पी फिजिक्स के लिए ऐड करे होंगे और मैथ्स के लिए ऐड करे होंगे तो जो हमारे कॉमन वाले थे वो 2 बार ऐड हो गए हैं, तो इन्हें हमने माइनस कर दिया. अब फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 3/10, तो इट इज इक्वल टू 3/10 प्लस 1/4 माइनस 3/25. नाउ वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, तो एलसीएम आ जाएगा इक्वल टू 100. तो 100 एलसीएम होगा तो लेट्स सी हो जाएगा ऊपर 30 प्लस 25 माइनस 12 अपॉन 100. तो 55 माइनस 12 इज व्हाट, 55 माइनस 12 इज 43 अपॉन 100. इट इज इक्वल टू 0.43. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.43. नाउ अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्टूडेंट हैज पास्ड एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट. तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट मीन्स, तो एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट मीन्स बस वो दोनों में फेल नहीं होना चाहिए. और हमें गिवन है कि 12% इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 12% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं ना. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12% को हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है वो है 12/100 के इक्वल. तो थर्ड केस का आंसर क्या जाएगा, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1, उसमें से हम वो केस माइनस कर देंगे जिसमें दोनों फेल हुए हैं, मीन्स फिजिक्स में भी फेल हुए हैं एंड मैथ्स में भी फेल हुए हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी किस इक्वल है, 12% के इक्वल. तो 1 माइनस 12/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 88/100. और 88/100 को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 22/25. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 22/25. एंड लास्ट पार्ट क्या है, द स्टूडेंट हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स. तो उसने ये गिवन है, हमें एक बार इसमें क्या करना पड़ेगा, तो एक बार हम फिर से देखते हैं. हमें गिवन है फिजिक्स में कितने परसेंट फेल हुए, 30, मैथ्स में कितने हुए 25, ओके, एंड टोटल दोनों में कितने फेल हुए पी इंटरसेक्शन एम, ये हमें गिवन है 12% के इक्वल, है ना. अब हमारा क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स. तो हमें गिवन है कि वो फिजिक्स में फेल है, देन स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में पास होने की क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना. तो हमें बताना है.
तो अब 13 स्टूडेंट्स में से अगर कॉमन देखें तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं मैथ्स में फेल हुए हैं। उसके अलावा जो 30 माइनस 12 है, 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू व्हाट 18, तो 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, है ना। तो अब हमसे पूछा है कि अगर फिजिक्स में फेल हुए हैं तो उसके मैथ्स में क्या बोलते हैं पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 18% ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हो गए हैं फेल होने के बाद भी, और टोटल कितने थे 30%, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इट इज इक्वल टू 3/5। तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उनकी जो फिजिक्स में फेल हुए हैं एंड उसके बाद भी मैथ्स में पास हुए हैं।